उत्तर न मिल सका। तब उन्होंने गायत्री मंत्र से सूर्य को स्तंभ, देव ने कहा कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। भगवान के सप्ताह वाचन से ही इसकी मुक्ति संभव है और कोई उपाय नहीं। गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में कथा प्रारंभ की और सभी को निमंत्रण दिया। धुंधकारी के लिए भी एक आसन बिछाया, किंतु वह प्रेत वहां ना बैठ सका। कथा स्थल के पास ही बांस का एक बाग था, वहां 7 ग्रंथि वाले बांस में घुसकर उसने कथा सुनी। प्रथम दिवस की कथा पूर्ण होते ही बांस की पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिन पूरे होते ही 7 ग्रंथियां फट गईं और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य पीतांबर से युक्त मुकुट कुंडल से सुशोभित होकर गोकर्ण का धन्यवाद करता हुआ भगवान के पार्षदों के द्वारा लाए हुए विमान में बैठकर जाने लगा। गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये भेदभाव क्यों? भाई कथा तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी ने सुनी, तो केवल धुंधकारी को ही क्यों ले जा रहे हो? सभी को लेके जाओ ना। पार्षद बोले, गोकर्ण जी, कथा सुनना अलग बात है और उसका चिंतन मनन करना दूसरी बात है। धुंधकारी कथा सुनकर उसका चिंतन मनन करता था, किंतु ये सभी कथा सुनकर के सीधे घर पहुंचे और चाय का प्याला हाथ में लिया और उस पर कमेंट करना शुरू कर देते थे। इसी कारण धुंधकारी की मुक्ति हुई है और इन सबकी नहीं हुई। तब गोकर्ण ने अगले ही मास श्रावण में पुनः कथा आयोजित की और अब सभी ने स्थिर चित्त होकर कथा को श्रवण किया। फिर चांडालों की भी मुक्ति हो गई, आकाश विमानों से भर गया। भगवान स्वयं गोकर्ण को लेने आए। गोकर्ण जी ने भी परम पद प्राप्त किया। श्राद्ध पक्ष में इसके पाठ से पितरों की अत्यंत ही तृप्ति होती है और मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नारद जी ने पूछा, भगवान यह सप्ताह की श्रवण की विधि क्या है? तो सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, यदि स्वतंत्र रूप से भागवत कराने की सामर्थ्य ना हो तो 7 या 8 सहायक मिलकर इस शुभ कार्य को करें, जैसे हमने किया है। चैत्र और पौष का मास छोड़कर सभी मास शुभ हैं। नांदी श्राद्ध कर मंडप का निर्माण करावें, ब्राह्मणों का वरण कर नित्य पूजन करें। कथा के समय ब्राह्मणों से गायत्री मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, मूल पाठ आदि करावें। सुंदर व्यास मंच बनावे, श्रोताओं के बैठने की भी उचित व्यवस्था करें। कोई भी व्यक्ति वक्ता से ऊंचा ना बैठे, यह ध्यान रखें। विधान तो यह है, नियम से सुनने वाले 7 दिन केवल घी पीकर, केवल शुद्ध देसी गाय का देसी घी पीकर कथा श्रवण करें। किंतु आजकल के परिवेश में यह संभव नहीं। यदि घी पीकर नहीं रह सकते तो दूध पीकर रहो। घृतपानम पयपानम कृत्वा वेसनुयात् सुखम। और यदि यह भी ना कर सको तो फलाहार करो। अच्छा, मैं क्या कहता हूं, अन्न करो। जैसे मन सुख रहे, जैसे मन शांति में बैठा रहे, वह कार्य करके बैठे। लेकिन इतना ओवर भी मत खा करके बैठना कि पल पल पर उठ के जाना है ना। महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आती है तो राम राम कहकर निकलती है। आप 7 दिन की बात करते हो।
चाहे जितना भी भोजन कर लो, पर कथा में तो मन लगना ही चाहिए। ऐसा करो कि मन इधर उधर ना भटके, ब्रह्मचर्य से रहो, किसी की निंदा ना करो। कथा के मध्य में जो भी उत्सव आवे उन्हें बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ मनाइए। कथा की पूर्णता पर आरती उतारे और कथा का श्रवण वैष्णव के मुख से ही करें। और एक बात कहूं, व्यास जी महाराज ने कहा है, व्यास मंच की तरफ पैर करके कथा ना सुने। रोगी के लिए केवल क्षमा है, वो चाहे तो लेट कर भी कथा सुन सकता है। कथा की पूर्णता पर व्यास पूजन करें, यथा योग्य दक्षिणा स्वर्ण रतन से उन्हें परिपूर्ण करें। 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। अधिकतम की कोई संख्या निश्चित नहीं। इस प्रकार सनत कुमारों ने नारद जी को सप्ताह श्रवण की विधि बताकर कथा की पूर्णता की, और जैसे ही भगवान के नाम का जय जयकार किया, उसी समय ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए और भक्ति आनंद से झूम उठी। यह दृश्य देखकर नारद आनंद अश्रु से परिपूत हो गए और बोले कि हे मुनि, हे सनत कुमारों, आज मैं धन्य हो गया। नारद जी के प्रार्थना करते समय वहां सुखदेव जी आ गए और उसी समय प्रहलाद, उद्धव, अर्जुन तथा इंद्र भी वहां प्रकट हो गए। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सूकरः कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववत्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, अर्जुन राग आलापने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया और नारद जी वीणा बजाने लगे। सनकादिक जय जयकार करने लगे कि ब्रज के नंद लाला हो राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला हो राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाल हो राधा जी के सावरिया। सभी गाइए प्रेम से, ओ ब्रज के नंदलाल हो राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में जिसका बड़ा प्याला, चल गया अमृत में जिसका बड़ा प्याला, जिसका बड़ा प्याला। प्यारे कौन मिठाए उसे हो जिसे तूने राख लिया, कौन मिठाए उसे हो जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब
के नंदलाला प्यारे। प्रेम से दोनों हाथ जब तालियां बजाते हुए जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। उड़ गया गोवर्धन प्यारे चित तुम्हें उठा लिया, उड़ गया गोवर्धन तुझे तुम्हें उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला दादा जी के सावरिया, ब्रज के नंदलाला दादा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोले श्री वृंदावन वन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार संकीर्तन करते करते सुखदेव जी विभिन्न प्रकार की सरस अंग भंगी करने लगे। उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य के आनंद को देखकर भगवान स्वयं को रोक न सके और सबके मध्य प्रकट हो गए। प्रभु ने पूछा, क्या मांगना चाहते हो? सभी ने कहा, भगवान हमारी यही अभिलाषा है कि जहां कहीं भी आपके नाम का कीर्तन हो, आप वहां प्रकट हो जाया करें। भगवान ने कहा, तथास्तु। और सभी ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, जिसने भागवत का श्रवण नहीं किया, परमात्मा की आराधना नहीं की, उसका जन्म व्यर्थ है। यह कथा भक्ति को बढ़ाने वाली और मुक्ति सुलभ कराने वाली है। इससे पवित्र और कुछ भी नहीं। बंधुओं, यहाँ पर भागवत कथा का महात्म संपूर्ण होता है। अब इससे आगे की कथा प्रथम स्कंद की है। वैसे तो कथा का जो टाइमिंग है, जो समय है, वो 2 से 6 निर्धारित है और मेरा तो पूर्ण प्रयास है कि 2 से 6 में ही जो डे बाय डे की मेरी कथा है वो मैं पूरी कर सकूं। लेकिन आज प्रथम दिन था। भागवत जी का पूजन ही 3:15 बजे शुरू हुआ है। हाँ, और भक्त लोग तो 4 बजे से पहले आए ही नहीं, तो थोड़ा स्लो स्पीड भी रही। 2 घंटे आप लेट आए, अभी तो 6 भी पूरे नहीं हुए। एक आधा घंटा मैं आपसे उधार चाहता हूं, कल आपका सूद समेत वापस कर दूंगा, है ना। प्रथम स्कंद में थोड़ा सा प्रवेश करना आवश्यक है, जिससे हमारा कथा का समय पूर्णतः चल पाएगा।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। जिस समय पर भागवत जी की रचना हुई तो हमारे व्यास जी ने कोई मंगलाचरण ही नहीं किया। किसी ने व्यास जी से प्रश्न कर दिया कि व्यास जी, आप इतना अद्भुत ग्रंथ रचने जा रहे हैं, चतुश्लोकी भागवत की आपने महती व्याख्या की है, परमात्मा के मुख से निकला हुआ यह ग्रंथ आप संसार को समर्पण का भाव लेकर के जा रहे हैं, इस ग्रंथ में आपने किसी देव की स्तुति नहीं गाई। व्यास जी ने बहुत गजब का उत्तर दिया। बोले कि यदि मैं कृष्ण की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि यह ग्रंथ केवल कृष्ण का ही है, और यदि मैं राम की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि ये राम परक ग्रंथ है। यदि मैं माता दुर्गा की भी स्तुति गाऊं तो मुझे लगेगा कि राम कृष्ण और दुर्गा में भेद क्यों, और यदि फिर शिव जी की भी स्तुति गाऊं तो फिर भैरव बाबा कहेंगे थोड़ी हमारी भी होनी चाहिए ना। शनि देव कहेंगे भाई थोड़ी स्तुति के लिए तो जगह हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में तो सबसे ज्यादा पूजा हमारी ही होगी। जरा सा कोई कष्ट हुआ शनि की पूजा करो। बंधुओं, शनि भगवान नहीं है, शनि ग्रह है। शनि तो देवता भी नहीं है, एक ग्रह है। अगर आप अपने इष्ट का दामन पकड़े रहेंगे तो आपको शनि राहु केतु की कोई भी क्रूर दृष्टि कभी भी नहीं देख पाएगी। फिर तो यम है, वरुण है, कुबेर है, इंद्र है, सूर्य है, चंद्रमा है। व्यास जी कहते हैं कि यदि मैं इस तरीके से एक एक श्लोक की सबकी व्याख्या करने बैठूं तो ये स्तुति प्रकरण थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि स्तुति प्रकरण हो गया थोड़ा बड़ा, उसमें चला गया समय ज्यादा, ऐसा ना हो जो मैं कहना चाहता हूं उसके लिए समय ही ना बचे। जैसे आज समय निकल गया। और दूसरी बात, मैंने सत्य की वंदना की है, सत्य की वंदना करके ये बताने का प्रयास किया है कि सत्य ही नारायण है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है, सत्य ही जगदम्बा है, और सत्य ही साक्षात मेरे भोले बाबा है। सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। साथ ही इसके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भागवत के प्रथम श्लोक की रचना करके मैंने किसी भी देवता को छोड़ा नहीं है, किसी भी देवता की स्तुति मैंने छोड़ी नहीं है। भागवत के प्रथम मंत्र में सत्य की वंदना करके ये बताना चाहता हूं कि चींटी से लेकर हाथी तक मैंने भागवत जी के प्रथम श्लोक में सभी को स्थान दिया है, किसी की भी वंदना मैंने छोड़ी नहीं है। जन्मांधस्य यतोन्वयादितरश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। जिन परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और जल में स्थल की भ्रांति हो जाती है,
ऐसे ही यह सृष्टि परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता के कारण सत्य व्रत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वदा परे है, उस परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं, जिन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, जिसे नहीं जान पाए वही तो खुदा है। जिसे नहीं जान पाए वही तो खुदा है, और जिसे जान लिया वो भी कोई खुदा है। अगर हम अल्प बुद्धि से परमात्मा को जान गए, इतनी हमारी आपकी सामर्थ्य यहाँ बंधुओं। जो भूत वर्तमान तथा भविष्य में सदैव एक रूप में रहता है, वही परमात्मा है, और वह परमात्मा सत्य स्वरूप है। अतः सत्य का ही ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य केवल ईश्वर है, और ईश्वर के अलावा जो भी दिखाई देता है सब मिथ्या है, सब माया। यद दृष्टम तद नष्टम। जो दृश्यमान है वह सब नष्ट होने योग्य है, सब मिथ्या है। अतः सभी सत्य रूप परमात्मा को हृदयंगम करें, अपने हृदय में स्थान दें। दूसरे श्लोक बहुत ही सुंदर है। धर्म प्रोक्षित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः। सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जिस धर्म में कोई कपट नहीं, ऐसा निष्कपट धर्म ही भागवत का मुख्य विषय है। जिस हृदय में कोई कपट नहीं, जहां कोई कामना नहीं, वहीं परमात्मा निवास करते हैं। नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम मंत्र का जप करने को दिया, किंतु वाल्मीकि जी मरा मरा जपने लगे, फिर भी फल उन्हें राम कहने का ही मिला, क्योंकि उनको अर्थ ही नहीं पता था मुझे कहना क्या है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान मेरे काम आए, सही मानना वह वैष्णव कहलाने के योग्य ही नहीं। भगवान से कोई संतान मांग रहा है, कोई बेटा बेटी का विवाह मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, भगवान भी सोचते हैं कि मेरे लिए तो कोई मंदिर आता ही नहीं, सब अपनी ही इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि हे प्रभु, मैं अपनी ज्ञान इंद्रियां, अपनी कर्म इंद्रियां, अपना मन सब कुछ तुम्हारे चरणों में चढ़ाने आया हूं। मुझे तो न दर्शन चाहिए न मुक्ति चाहिए, मैं तो बस भक्ति चाहता हूं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम्हारी सेवा में तन्मय होता रहूं। बंधुओं, ईश्वर से कुछ मांगो नहीं, उन्हें अपना ऋणी बना लो,
जिस प्रकार हनुमान जी ने बनाया था भगवान राम को, उस प्रकार से प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनमक होई न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की नहीं अपितु देने की भावना होती है। प्रेम में मांग का यदि भाव जगा तो समझो सच्चा प्रेम भाग गया। उसी प्रकार भक्ति से मांगी हुई मस्ती मिलेगी तो सही, जो आप मांगोगे वो प्रभु से मिलेगा तो सही, किंतु वो हाथ से निकल जाएगा। अब आप बताओ वो वस्तु ज्यादा जरूरी है या प्रभु ज्यादा जरूरी है? सुदामा ने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपना सर्वस्व, उस मुट्ठी भर चावल भी प्रभु को दे दिए। वो चावल ही तो सुदामा के सब कुछ थे। मुट्ठी भर तंदुल की कीमत नहीं है, पर कीमत है सुदामा के प्रेम की। गोपियों ने भी प्रभु से कुछ नहीं मांगा। आज उनकी कथाएं भागवत में सुनने को मिलती हैं। इसी कारण भगवान उनके ऋणी थे, और मांगा भी तो क्या गोपियों ने, विपदः सन्तु नः सस्वतत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। सुदामा और गोपियों की भक्ति निष्काम थी, निष्कपट थी, और यही भागवत का मुख्य विषय है। भागवत का अधिकार किसे है? वैसे तो भागवत के अधिकारी सभी हैं, किंतु फिर भी बताया गया है निर्मत्सराणाम सताम, अथवा कपटहीन होकर, निर्मत्सर होकर कथा सुने। भक्ति हृदय को विशाल बनाती है। किसी के भी प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव ही समझो, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं। उस भक्ति को दृढ़ करने का साधन है यह श्रीमद् भागवत कथा। और यह कथा कहती है, कैसी है? शिवदम तापत्रयोन्मूलम, अर्थात 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है, कल्याण करने वाली है। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो कल्याण करने वाली या मंगल करने वाली है, या कहिए जो भगवान शिव के द्वारा ही दी गई है। अब सूत जी महाराज से सौनकादिक मुनि बोले, सुखदेव जी शिव जी से दी गई कथा कैसे प्रभु? इसका श्रवण हमको कराएं। एक बार हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी गोलोक धाम में विराजे थे, और कलिकाल के लोगों को भ्रमित तथा दुखी देखकर व्यग्र चित्त हो गए। सुखदेव जी राधा जी के परम प्रिय थे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि हे पुत्र शुक, तुम धरती पर जाकर वहां के लोगों को जो हमसे विमुख हो गए हैं, उन्हें हमारे सम्मुख कर भक्ति पथ पर लगाओ, उनके दुखों को दूर करो। सुखदेव जी ने कहा, देवी संसार तो माया से भरा हुआ है, मैं वहां नहीं जा सकता। राधा जी ने कहा, पुत्र मैं तुमको वचन देती हूं कि संसार की माया का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके सुखदेव जी एक पर्वत पर सुख के जोड़े के यहां अंडे के रूप में प्रकट हुए। इधर राधा रानी ने सुखदेव के प्राकट्य का साधन व्यवस्थित करने के लिए नारद जी को यह कार्य सौंपा और कहा कि हे देवऋषि, आप भगवान शिव के मुख में उस दिव्य कथा को प्रकट कराइए, जिससे श्रवण कर मनुष्य या अन्य कोई भी मृत्यु बंधन से छूट जाता है। नारद जी जो आज्ञा कहकर सीधे पार्वती जी के पास आए, प्रणाम किया। भगवती पार्वती शिव जी की अर्धांगिनी होने के कारण जगत माता है। प्रति उत्तर में पार्वती जी ने भी नारद जी को प्रणाम किया
नारद जी हैं पार्वती जी के गुरु, उन्होंने ही शिव को प्राप्ति करने का साधन पार्वती जी को बताया था। पार्वती जी बोले आइए भगवान, बड़ी कृपा की, आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, कहां आजकल रहते हैं, आते ही नहीं। नारद जी ने कहा क्या बताएं देवी, हमने आजकल आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? नारद जी बोले भाई आजकल के लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम ही नहीं करते, सब स्वार्थी हो गए हैं। पार्वती जी बोली प्रभु आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है, संसार का तो मुझे नहीं पता, किंतु मेरे और मेरे पति भगवान शिव के बीच ऐसा नहीं है। हमारा प्रेम बिल्कुल निस्वार्थी है, निष्कपट है, हमारे मध्य कोई छुपाव ही नहीं। भगवान शिव तो मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। एक बात कहूं, जो उनका गुरु मंत्र है वह भी उन्होंने मुझे बता दिया। इतना प्रेम करते हैं, अपने गुरु के द्वारा जो दिया गया गुरु मंत्र होता है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, लेकिन भगवान शिव ने वह भी पार्वती जी को बता रखा था। और एक बात कहूं, जो नित्य प्रति तप करते समय वो भगवान का दर्शन करते हैं, वह भी वो मुझे बता देते हैं। नारद जी बोले अच्छा इतना प्रेम? बोले कि हाँ। आप तो उनका हर राज जानती होगी? हाँ मैं तो प्रभु का हर राज जानती हूं। अच्छा तो ये बताओ कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है वो क्यों पहने रहते हैं, क्या ये जानती हो? पार्वती जी ने ठीक हाथ रखा कोड़ी पे, हक बक रह गई। आश्चर्य दृष्टि से नारद जी को देखती हुई बोली देवऋषि क्षमा करना, ये बात तो आज तक मैंने भी नहीं पूछी। अच्छा तुमने नहीं पूछी, उन्होंने बताई भी नहीं, तो क्या क्या प्रेम करते हैं? अरे हरदम जो मुंडों की माला पहने रहते हैं उसके बारे में आपको नहीं बताया, स्वार्थ है कि नहीं? बड़ी गलती हो गई जो हम यहां चले आए। राम राम राम, अब हम नहीं रुकेंगे, हम यहां क्षण भर भी नहीं ठहर सकते, हमारा प्रण ही ऐसा है, हम जा रहे हैं। प्रणाम। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी तो चले गए। मार्ग में मिल गए शिव जी, लौट के आ रहे थे तपश्चर्या करके। जब नारद जी को जाते हुए देखा, प्रणाम नारद जी, और प्रभु कैसे हैं, बड़े दिनों बाद दिखे। प्रभु ने बोला मैं तो ठीक हूं, आप जल्दी घर पहुंचो। शिव जी बोले प्रभु जब आप घर से वापस आ रहे हो तो मुझे तो जल्दी पहुंचना ही पड़ेगा। जहां पे नारद जी तुम होकर के आओगे वहां तो मुझे याद करना ही पड़ेगा। भगवान शिव पार्वती के पास पहुंचे। शिव बोले देवी क्या हुआ, कुछ कष्ट है क्या? पार्वती जी कुछ नहीं बोली। प्रभु के लिए भोजन बनाया, भोजन को परोसा, और दोनों जनों ने पहले तो डट के भोजन किया। देखो कोई आम स्त्री होती ना तो खाना पीना खिलाना सब कुछ छोड़ बैठती और सीधे चढ़ बैठती, पहले लड़ती और फिर खाने पीने की छुट्टी। मतलब क्या है, इसमें भी प्रभु बता रहे हैं आप लोगों को कि लड़ो, खूब लड़ो, लड़ने से प्रेम और ज्यादा बढ़ता है। लेकिन खाने से क्या लड़ाई है? आप लोगों के भी घर में कभी कभी परसों परसाई थारी ही ठुकरा दी जाती होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्वती बोली प्रभु आप मुझे प्रेम करते हो? शिव जी बोले हाँ। आप झूठ भी बोलते हो? बोले नहीं। हे भोले बाबा, आप जितने काले ऊपर हो ना उतने ही अंदर से भी हो। शिव बोले देवी ये क्या कह रही हो?
वैसे तो काले हम हैं नहीं, ना ऊपर से और ना भीतर से। एक बात बताऊं, शिव जी के जैसा सुंदर रूप ब्रह्मांड में आज तक तो किसी का नहीं हुआ। सत्यम शिवम सुंदरम कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं मेरे भोले बाबा, किंतु भस्म का श्रृंगार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि काले हैं। और रही बात देवी अंदर से काले होने की, तो अंदर से तो काला वो होता है जो कपटी होता है, पर हमसे तो कोई कपट नहीं किया, हमने तो आज तक कोई कपट नहीं किया। पार्वती बोली, प्रभु आपने मुझे सब कुछ बताया, किंतु यह नहीं बताया कि आप जो मुंडों की माला धारण करे रहते हैं, जिन्हें सदैव अपने हृदय से लगाए रहते हैं, वह कौन है? ये कभी नहीं बताया आपने, मुझे जानना है। कृपा करके इस रहस्य को खोलिए। भगवान शिव ने जैसे ही मुंडमाला के विषय में सुना, अपने नेत्र बंद कर दिए। प्रभु के मुख की मुस्कान खो गई। धीर गंभीर अवस्था में बंद नेत्रों के अंदर से न जाने कैसे एक अश्रु बिंदु निकलकर प्रभु के कपोल से लगता हुआ जैसे ही भूमि पर गिरा, भगवती ने उसे हथेली पर ही रोक लिया। अपनी मांग में सजाकर पुनः बोली, प्रभु ऐसी क्या बात? आपकी आंखों से आंसू। भगवान शिव ने स्थिति को संभालते हुए कहा, देवी तुम कहती हो कि हम तुम्हें प्रेम नहीं करते, किंतु हमारे प्रेम का प्रमाण ये मुंडों की माला ही है। हे देवी, तुम जब जब दुष्टों की सेना का संहार करती हो, भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होती हो, पुनः अपने शरीर का त्याग करती हो, उस समय मैं तुम्हारे उस शीश को अपने इस माला में पिरो लेता हूं और उसे अपने हृदय से लगाए फिरता हूं। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, यह मुंड माला ही उसका प्रमाण है। तुम कहती हो कि मैं कपटी हूं। देवी पार्वती भगवान को देखती की देखती रह गई और थोड़ी देर बाद स्वयं को संभालते हुए बोले, प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपको कपटी कहा। मेरी महागलती थी, क्योंकि आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी निकले। बोले क्यों? मतलब क्या? हमको बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। आपने ऐसा कौन सा रस पी रखा है जो आप कभी मरते ही नहीं? आपने मुझसे छुपाकर ऐसा कौन सी घुटी पी रखी है प्रभु? शिव जी बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। पार्वती जी बोली, क्या हमको नहीं सुनाओगे? ठीक है देवी, किंतु इसे सुनने के नियम हैं। कथा का चोरी करने का पाप लगता है यदि कथा पीछे बैठ के सुनते हैं तो। भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर नंदी पर सवार होकर उस स्थान पर चल दिए जहां वह मृतक सूतक शावक अंडे के रूप में फूटा पड़ा था। चलते चलते सबसे पहले भगवान शिव ने अपने बैल नंदी को छोड़ा। जहां बैल को छोड़ा वह स्थान बैलगांव कहलाया। कालांतर में इसका नाम अप्रभंश होकर पहलगांव हो गया। आगे बढ़ते हुए शिव जी ने जहां चंद्रमा, चंदन तथा भस्म का त्याग किया वह स्थान चंदनवाड़ी कहलाया। आगे चलकर जहां बिच्छू आदि आभूषणों का त्याग किया वह स्थान ऊंचा था, वह बिच्छू टीला कहलाया। आप लोगों ने अमरनाथ की यात्रा कितने लोगों ने की है? हाथ उठा के बताएं। गिनती के 4 लोग हैं केवल। अमरनाथ की यात्रा करने वाले गिनती के 4 लोग। मैंने भी नहीं उठाया, मैं भी नहीं गया आज तक। ये जो रास्तों का जो वर्णन हो रहा है ना, ये लोग जानते हैं कहां का वर्णन है। जो बिच्छू टीला था ना, आजकल उसे पिस्सू टॉप कहते हैं। उससे आगे भगवान ने एक झील में गले के सर्प को छोड़ा। वह स्थान शेषनाग झील के रूप में विख्यात हुआ।
आज भी वहां पर शेषनाग के दर्शन होते हैं। उससे और आगे बढ़े तो एक ऊंचे टिले पर रक्षक के रूप में गणेश जी को नियुक्त किया, वह गणेश टिला कहलाया। अब उसका नाम महागुनस पर्वत हुआ। उसके आगे प्रभु ने पंच महाभूतों तथा पंच प्राणों को अमर होने के भय से त्याग दिया। पंच प्राणों के अमर होने पर कोई भी प्राणी मर नहीं पाता, अतः वह स्थान पंच तारणी कहलाया। आगे मस्तक की गंगा को छोड़ा तो वह अमर गंगा कहलाई। तब गुफा के समीप आने पर शिव जी ने वहां पर त्रिशूल फेंका, जिसकी ज्वाला से वहां सब कुछ भस्मसात हो गया। किंतु प्रभु की प्रेरणा से वह फूटा अंडा तथा एक कबूतर का जोड़ा वहां पर सुरक्षित रहा। बंधुओं, उस स्थान पर आज भी कोई वनस्पति नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, लेकिन वो कबूतर का जोड़ा वहां पर आज भी उपस्थित है। प्रेम से कहिए ना, जय जय श्री राधे राधे राधे। इस प्रकार उस गुफा में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजित हुए। पीछे फूटा पड़ा अंडा था। प्रभु को इच्छा से वहां पर कबूतर का जोड़ा भी शांत चित्त होकर स्थापित रहा। भगवान शिव ने नेत्र बंद करके भगवती उमा को अमर कथा का रसपान कराना प्रारंभ किया। भगवती उमा बारंबार हुम शब्द का उच्चारण करती रही। प्रथम दिवस पूर्ण हुआ, तभी वह फूटा अंडा स्वयं से जुड़ गया। द्वितीय वर्ष की पूर्णता पर अंडा पुनः फूटा, फिर उसमें से एक अत्यंत सुंदर सुख पक्षी प्रकट हुआ। कथा निरंतर चलती रही। भगवती उमा, शुक शावक और कबूतर का जोड़ा कथा सुनते रहे। सप्तम दिवस की कथा में कृष्ण उद्धव संवाद बहुत ही ज्ञानपूर्ण है। उस ज्ञान विषय की चर्चा जब भगवान शिव ने की तो भगवती उमा को निद्रा ने घेर लिया। धीरे धीरे हुम शब्द का उच्चारण बंद होने लगा। सुख पक्षी ने सोचा कि देवी तो सो गई, हुम शब्द का उच्चारण बंद हो गया, मैं स्वयं ही हुम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दूं। तोते में यह विशेषता होती है, जिस चीज को सुनता है उस चीज को हूबहू करता है। पार्वती के स्वर में ही हुम शब्द बोलने लगा। पार्वती जी सो गई। कथा जब पूर्ण हुई तो शिव जी ने जय जयकार किया, बोले भागवत भगवान की जय हो। पार्वती जी के नेत्र खुल गए। वह बोली, प्रभु उद्धव के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? शिव जी बोले, क्या मतलब, क्या कहा? मैंने तो कथा पूर्ण कर दी। पार्वती जी बोली, पर प्रभु मैं तो सो गई थी। तो फिर कौन हुम शब्द बोल रहा था? जैसे ही शिव जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह पक्षी दिखाई दिया। वह त्रिशूल लेकर उसे मारने को दौड़े। वह सुख पक्षी वहां से तीव्र गति से भागा और उड़ते उड़ते बद्रिका आश्रम में सम्याप्रास में स्थित व्यास जी की पत्नी के जम्हाई लेते समय उनके मुख में प्रवेश कर गर्भ में स्थापित हो गया। शिव उसे कहीं न जा पाकर लौट गए। जाकर पार्वती से कहा, देवी यह कथा अब प्रचारित हो गई है और लोग इसका गलत प्रयोग न करें, क्योंकि इसके श्रवण से अमरता प्राप्त हो जाती है। पहले भागवत कथा का ऐसा प्रभाव था कि इससे अमरतत्व प्राप्त होता था। इसलिए मैं इस कथा को श्राप देता हूं कि यह कथा अब किसी को अमर नहीं करेगी। किंतु कथा का रस और सार तथा महत्व कम न हो, इसलिए यह मनुष्य को भव सागर पार कराकर प्रभु धाम तक अवश्य पहुंचाएगी, अर्थात मृत्यु को मंगलमय बनाएगी। यह वरदान इस कथा को प्राप्त है। यह वरदान भोले बाबा ने दिया। समय बीता, एक वर्ष बीत गया। व्यास जी चिंतित हुए। उन्होंने बालक से इस गर्भ में ही पूछा, पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते? तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है, बाहर आओ ना। सुखदेव जी बोले, नहीं मैं बाहर नहीं आ सकता। भोग लगवा दिया। मैं बाहर नहीं आ सकता। सुनकर व्यास जी ने कहा, क्यों बाहर क्यों नहीं आ सकते?
सुखदेव जी बोले, मैं यदि बाहर आऊंगा ना तो संसार की माया, विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। व्यास जी ने प्रण किया कि पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया नहीं घेरेगी, मैं वचन देता हूं। सुखदेव जी बोले, पिताजी यदि स्वयं मायापति आकर के कहें तो मैं बात मान लूंगा। व्यास जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। उन्होंने सुखदेव जी को विश्वास दिलाया और कहा कि शुक बाहर आ जाओ, मैं वचन देता हूं मेरी माया तुमको नहीं छू पाएगी, मेरी बात मानकर बाहर आ जाओ, जिससे माता की पीड़ा दूर हो। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और तब तक 12 वर्ष व्यतीत हो गए। इसी अवस्था के अनुरूप सुखदेव जी प्रकट हुए और फिर माता पिता को प्रणाम करके सीधे वन को चल दिए। माता पिता ने बहुत रोका, पर फिर भी माता पिता को उन्होंने एक नहीं सुनी। व्यास जी विरह से व्याकुल होकर पीछे पीछे भागने लगे और बोले, हा पुत्र रुको तो सही, अभी तो तुमको नेत्र भरकर देखना शेष है। जब व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पीछे पीछे जा रहे थे, मार्ग में कुछ युवतियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी वहां से निकले तो वो ऐसे तेज नहाती रही, ऐसे नहाती रही, किंतु जैसे ही व्यास जी उधर से निकले तो उन्होंने स्वयं को वस्त्रों की ओट में छिपा लिया। यह देखकर व्यास जी बोले, पुत्रियों मेरा युवा पुत्र निकल करके गया, उस समय तुम्हें वस्त्रों की याद नहीं आई, और मैं वृद्ध अवस्था वाला व्यक्ति तुम्हारे पास से निकल रहा हूं तो तुम वस्त्र संभाल रही हो। वो युवतियां बोली, हे देव आपका पुत्र तो माया से मुक्त है, देहाभिमान से मुक्त है, वो नहीं जानता पुरुष और स्त्री का अंतर, किंतु आप तो माया में पड़े हुए हो, बस यही कारण है। उसे नहीं पता कि स्त्री कौन पुरुष कौन, किंतु आप सब जानते हैं, इसी कारण हमें छिपना पड़ा। व्यास जी पुनः पुत्र के पीछे भागने लगे तो सब उनकी इस दशा को देखकर वृक्षों ने कहा कि हे देव आप क्यों अपने पुत्र को रोक रहे हैं, वह ईश्वर भक्ति के लिए बन जा रहा है। वृक्षों की बात को सुनकर व्यास जी पुनः अपने आश्रम पर लौट आए। सुखदेव जी अखंड ब्रह्म की समाधि में लग गए। इस प्रकार वह कथा और स्वयं सुखदेव भगवान शिव के द्वारा ही दिए गए हैं, इसलिए कहा है शिवदम। बंधुओं बस एक 5 मिनट का समय और लूंगा। ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगः आख्यातान्यपधीतानि धर्मशस्त्राणि यान्युतः। सूत जी से श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है। शौनक जी बोले, हम यदि 88,000 ऋषियों ने अपने जीवन के 6 प्रश्नों को चुना है, आप उन 6 प्रश्नों का हमको उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। यह हमारा पहला प्रश्न है। क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना परम धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न हमारा यह है सूत जी कि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, बड़ी विचित्र बात आती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है दुर्गा मां सबसे ऊंची हैं, कोई बोलते हैं कि भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं, और कलयुग में तो भी और भी बहुत सारे देवी देवता प्रकट हो गए। एक जमाना था साईं बाबा पे बहुत भक्त चढ़ने लगे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है सूत जी कि ऐसा कौन सा देवता है जिसमें एक की पूजा में ही सबकी पूजा हो जाए।
एक माताजी सुबह थोड़ा जल्दी में थी, मंदिर में आई, हाथ में एक जल का लोटा, 6 पुष्प और 4 मिश्री के दाने। जल्दी में आई, भगवान शंकर पर जल का 2 बूंद गिराई, 1 फूल चढ़ाया, 2 मिश्री वहां पर डाल दी। फिर राम जी के पास आई, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाया, फिर थोड़ी सी मिश्री, 4 फूल वहां पर चढ़ा दिए। मैया के पास पहुंची, जल चढ़ाया, फूल खत्म हो गए, मिश्री खत्म हो गई। हनुमान जी पे पहुंची, मालूम पड़ा जल भी समाप्त। अब मन मसोस के जब बाहर निकली तो मन में सोचती जा रही, बेचारे हनुमान जी तो बिना मिश्री के ही बैठे रह गए, किंगे जा पे मिश्री नहीं बनी मेरे लिए। मैया पे तो हम फूल भी ना चढ़ा पाए। इस प्रकार से दिग्भ्रमित रहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, अकाल पुरुष अविनाशी है, तो वह दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? यदि वह अजन्मा है तो उसने जन्म कैसे लिया? और यदि जन्म लिया तो वो अजन्मा कैसे है? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। चौथा प्रश्न है, यदि आप ये कहते कि भगवान का जन्म नहीं होता, उनका तो अवतार होता है, तो कितने अवतार? कोई सीमा है उसकी? कोई बोलता है 2 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भाई कितने अवतार? ये हमारा चौथा प्रश्न है सूत जी। और प्रामाणिक रूप में बताना कितने अवतार हैं, इधर उधर की बातें मत करना। आप हमें केवल वेदों का सार सार ही बताना, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं होगा। भले ही उनके घर के कितने भी निकट कथा का आयोजन हो जाए, लेकिन उनके पास समय नहीं होगा। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं बंधु। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता। कथा शुरू होने से 15 मिनट पहले आकर के बैठ जाओ, बीच में बोलना नहीं, बीच में उठना नहीं, फालतू की बात नहीं करना, मोबाइल नहीं छूना। ये होते हैं सच्चे श्रोता। एक होते हैं श्रोता, जो सुपारी काटता है ना, श्रोता। कथा में बैठ जाएंगे तो बगल वाले को कोहनी मारते हैं। अच्छा, कथा हो रही है, हमारे यहाँ भागवत हुई थी तो उसमें तो तोता व्यास जी के सिर पे बांध दिया, यहाँ पे नहीं बांधा। ये कैसी कथा है? और हमारे यहाँ कथा हुई थी तो व्यास जी को चारों तरफ केले के खम्भों से ढक दिया, यहाँ तो खम्भा ही नहीं है। ये कैसी कथा है? आंख ही आंख दी थी व्यास जी की। कभी बोलेंगे देखना, अभी ये वाला भजन गाएंगे, मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहले भी सुन रखा है। कभी कुछ कभी कुछ, कहीं कहेंगे वही कथा तो ठीक ठाक है, मंदिर भी सही सजवा दिया, चुटकुला नहीं सुनाते हैं। ये कैसी कथा? हंसी तो आई नहीं, ऐसी कैसी कथा? सरौते की तरह 3-4 घंटे में कथा का खंड 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 कर देते हैं। और जो तीसरे वाले होते हैं ना, ये सबसे अच्छे होते हैं, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंट। कथा में आएंगे तो ऐसी जगह बैठेंगे कि सिर टिकाने की भी जगह मिल जाए, पंखे की पूरी हवा मिले,
4 घंटे ऐसी गजब की नींद आती है, क्या क्या। और 4 घंटे बाद जैसे व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, तुरंत आंख खुल जाती है। अपने पड़ोसी से बोलेंगे कैसा मीठा बोलते हैं व्यास जी महाराज। अब पड़ोसी उसकी शक्ल देखेगा, अच्छा तूने सुना कुछ, अच्छा बताइयो क्या बोले। कि देखो अब इतना तो पता नहीं, हम भी तो मनुष्य ही तो हैं, लेकिन बढ़िया बोलते बढ़िया हैं। ऐसी चौखी नींद आई, घर पर 2-2 नींद की टेबलेट खा लेता हूं फिर भी नींद नहीं आती। बंधुओं, आगे तो कलयुग आ रहा है, उसमें तो और भी विचित्र स्थितियां होंगी। अतः आप हमें शास्त्र का केवल सार सार बताएं। और 6वां प्रश्न हमारा यह है कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है, तो जब पृथ्वी से भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, ये भी हमें बताएं। सूत जी महाराज बोले, सूत जी महाराज आप हमको इन 6 प्रश्नों का उत्तर दें। सौनक जो देव हैं मुनि, उनके इन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही चारों तरफ यह भागवत कथा का प्रसंग चलते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए तो आपको कल दोपहर 2 बजे तक का इंतजार करना होगा। बंधुओं, आज की कथा हमको यहाँ तक तो लानी ही थी। अब आज की कथा यहाँ पर विश्राम होगी। भागवत जी की आरती की तैयारी है, भोग लग गया। बोली शंकर भगवान की। भगवान शंकर का बहुत ही सुंदर भजन, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आरती की तरफ हर हर महादेव। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखें। आज तो खैर चलो प्रथम दिन था, तो समय आप लोगों को भी बहुत लगा आने में। यहाँ तक थोड़ा दूर था मंदिर, थोड़ा चलते चलते थक भी गए होंगे, लेकिन कल से थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखें। जब बीड़ा उठाया है ना, वैसे तो कोई बात नहीं थी कितने भी बजे आओ कितने भी बजे जाओ, लेकिन जब बीड़ा उठाया है तो जब तक श्रोताओं का सहयोग नहीं होगा तो व्यास भी कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि मेरा तो मन ठीक 2 बजे शुरू करने का था, लेकिन थोड़ा जनरेटर की भी प्रॉब्लम रही, तो उसको भी सुधार होना जरूरी था। लेकिन कल से थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए कथा के समय पर ही आने का प्रयास करें। संभवतः 2 बजे हम कथा को पुनः प्रारंभ करेंगे। कल भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने गंगा के तट पर आएंगे। उनसे पहले कुंती का भगवान से वरदान मांगना, भीष्म पितामह का भगवान से संवाद। कल की कथा के प्रमुख यजमान हैं श्री राजेंद्र गुप्ता जी, जो झिंझरवन में रहते हैं, जिन्होंने भगवान राम जी की भी स्थापना में सहयोग किया था। आइए भगवान शिव की दिव्य दर्शन करते हुए चलते हैं। एक बार बोलेंगे बोल शंकर भगवान की। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, ओ डमरू बाले, हे डमरू बाले। हो खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, हो डमरू वाले, हो डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले। खेल तुम्हारे, खेल तुम्हारे जग से निराले, हाँ खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, हो डमरू वाले।
तुम्हारे जग से निराले हो डमरू वाले, हो डमरू वाले। सब देवों में हो भोले भाले, ओ सब देवों में हो भोले भाले, हो डमरू वाले, हो डमरू वाले। सब देवों में जग से निराले, हे डमरू वाले, हो हर हर महादेव। सिर गंगा मुख चंदा सोहे, गौरी गणपति मन को मोहे। ओ सिर गंगा मुख चंदा सोहे, गौरी गणपति मन को मोहे। सिर गंगा मुख चंदा सोहे, गौरी गणपति मन को मोहे। ओ सिर गंगा सिर गंगा सिर गंगा मुको चलता सोहे, गौरी गणपति मन को मोहे, मन को मोहे। पिए हलाहल ओ पिए हलाहल भगिया के प्याले, पिए हलाहल भगिया के प्याले। हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, पिए हलाहल भगिया के प्याले। हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले। हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी। लीलाधारी भोले भंडारी, लीलाधारी भोले भंडारी। हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी। लीलाधारी भोले भंडारी, ओ लीलाधारी भोले भंडारी। तू ही गिराए तू ही संभाले, तू ही गिराए तू ही संभाले। हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ तू ही गिराए तू ही संभाले। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले। फिर तुम्हारे है बोलने वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले। जगमग डोले जीवन नैया, जगमग डोले जीवन नैया। बन जाओ तुम नाथ के भैया, बन जाओ तुम नाथ के भैया। जगमग डोले जीवन नैया, जगमग डोले जीवन नैया।
बन जाओ तुम नाथ के भैया, बन जाओ तुम नाथ के भैया। तुमने सदा सबके कष्ट टाले, तुमने सदा सबके कष्ट टाले, हे डमरू वाले, तुमने सदा सबके कष्ट टाले, हे डमरू वाले, डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, हो डमरू वाले, तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, डमरू वाले। डमरू वाले, 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 डमरू वाले। दिल तुम्हारे जग से निकाले, डमरू वाले, डमरू वाले, डमरू वाले। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए प्रेम पूर्वक आरती करते हैं। सभी भक्त बड़े प्रेम से आरती के लिए खड़े हो जाएं। अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे और आज को जजमान है वो केवल आ जाएंगे आरती थले। नहीं, शाम की आरती सभी लोग करेंगे। हाँ, खड़े होकर करेंगे। हरि ओम। आज के जो यजमान है वो आ जाएं और एक व्यक्ति और आ जाए। सब लोग आगे आ जाएं। सभी लोग खड़े होकर आरती करेंगे। हरि ओम। ज्वाला करालम अत्युग्रम महिषासुरसूदना त्रिशूलम पातनो भीतिर् भद्रकाली नमोस्तुते। ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सोत्रा। पंखा बंद कर देना। त्वाजस्य प्राणस्य मुखदग्निरजायत। पंखा बंद कर दीजिए आचार्य जी ऊपर वाला। श्री के बिहारी तेरी आरती गाहूं, आरती गाहूं प्यारे तुझको निजाहूं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाहूं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाहूं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाहूं, आरती गाहूं प्यारे आपको भी गाहूं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाहूं प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्री के बिहारी तेरी आरती गाहूं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि प्यारे मारी बन जाऊं। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसमें है सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। देवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन
जीवन धन्य हो। ये चबने नीचे बसा हूँ। विवाह की बिहारी तेरी आरती गाओ। सब सो है प्रसवान दुलारी। संग सो है प्रसवान दुलारी। ललता देखो सब सखियां प्यारी। ललता जी को सब सखियां प्यारी। युगल कवि बल बल जाओ। विवाह की बिहारी तेरी आरती गाओ। वृंदावन के राजा तुम हो। वृंदावन के राजा तुम हो। राजा तुम महाराजा तुम हो। राजा तुम महाराजा तुम हो। बॉस सदा बन पाहू। विवाह की बिहारी तेरी आरती गाओ। यशोदा के भाला तेरी आरती गाओ। गनैया तेरी आरती गाओ। मदन मुरारी तेरी आरती गाओ। विवाह की बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्रीवांग बिहारी आरती गाओ। विवाह की बिहारी तेरी आरती गाओ। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाओ। भोज बिहारी तेरी आरती गाओ। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। विवाह की बिहारी तेरी आरती गाओ। त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बलदो जसरा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सत्यं नमः। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की। जय हो। सतगुरुदेव भगवान की। जय